तो इसका पहला प्रश्न है कि पहाड़ी गांधी और बुलबुले पहाड़ किस स्वतंत्रता सेनानी को पुकारा गया है? तो उत्तर है बाबा कांशीराम को। दूसरा प्रश्न है प्रजामंडल क्या है? किन्हीं 5 प्रजामंडलों के निर्माण वर्ष के बारे में बताओ। तो उत्तर है रियासती शासन के विरुद्ध जन संघर्ष के मंडल को प्रजामंडल कहते हैं। मुंबई में दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय देशी लोक परिषद का गठन किया गया। उसकी तर्ज पर सिरमौर प्रजामंडल 1934, मंडी प्रजामंडल 1936, धामी प्रजामंडल 1938, बाघल प्रजामंडल 1938 और कुनिहार प्रजामंडल 1939 में बने। क्वेश्चन है शिमला हिल स्टेटस प्रजामंडल कब बना और इसके प्रधान व महामंत्री कौन थे? तो उत्तर है शिमला हिल स्टेटस प्रजामंडल 1 जून 1939 को बना। इसके प्रधान पंडित पद्मदेव और महामंत्री भागमल सोहटा जैसे महापुरुष बने। नेक्स्ट है धामी गोलीकांड का संक्षिप्त में वर्णन करें। उत्तर है 16 जुलाई 1939 को राजा धामी से कई क्रांतिकारी मिलने आए। वे राजा से यह मांग कर रहे थे कि भूमि लगान कम किया जाए और नागरिकों के अधिकारों की स्वतंत्रता बहाल हो, मगर मांग न माने जाने पर उन्होंने जुलूस निकाला। इस जुलूस पर पुलिस ने लाठियां बरसाई, बर्बरता से निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गईं और इन पर भयानक पथराव भी किया, जिसमें दुर्गादास और उमा दत्त जैसे क्रांतिकारी शहीद हो गए। लगभग 80-90 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। धामी गोलीकांड के नाम से जाना जाता है, जिसका पूरे देश में घोर आलोचना हुई थी। नेक्स्ट है समझौता आंदोलन किस जिले में हुआ? गिरिपार, सिरमौर में। नेक्स्ट है गांधी जी के आह्वान पर हिमाचल प्रदेश जिले में सत्याग्रह शुरू हुआ था। उत्तर है सन 1940 में कांगड़ा में सत्याग्रह शुरू हुआ था। भाई दो न पाई दो का नारा किसने दिया और उसका क्या अर्थ है? तो भाई दो न पाई दो का नारा पंडित पद्मदेव ने दिया था, जिसका अर्थ है न अपने भाई को फौज में भर्ती करो, ना ही युद्ध के लिए चंदा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरनगर में कौमी तिरंगा कब फहराया गया? वो है सन 1945 में। नवंबर 1946 में सत्यदेव बुशहरी ने क्या मांग उठाई थी? उत्तर है नवंबर 1944 में सत्यदेव बुशहरी जी ने पहाड़ी रियासतों को मिलाकर एक अलग पहाड़ी प्रांत बनाने की मांग उठाई थी। नेक्स्ट पहाड़ी रियासतों की प्रथम लोक राज्य सरकार अस्थायी रियासत में बनी थी, सांगरी रियासत। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला है हिमाचल प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम में प्रजामंडल और पझौता आंदोलन महत्ता है। हिमाचल प्रदेश की स्वतंत्रता में प्रजामंडल का बहुत योगदान था। जैसे सिरमौर, धामी, मंडी, कुनिहार आदि ये सभी प्रजामंडल हैं। इन सभी प्रजामंडलों को मिलाकर शिमला हिल स्टेटस प्रजामंडल का गठन किया गया, जिसके प्रधान पंडित पद्मदेव धामी के राजा से 16 जुलाई 1939 को मिलने के लिए गए, जिसमें उन्होंने भूमि लगान को कम करने तथा नागरिकों की स्वतंत्रता को बहाल करवाने के लिए कहा। लेकिन धामी के राजा के ना मानने पर उन्होंने जुलूस निकाल दिया। उस पर पुलिस वालों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें क्रांतिकारी दुर्गादास शहीद हो गए और 80-90 लोग घायल हो गए थे। इस घटना की पूरी देश में घोर आलोचना हुई, जिसके चलते 1942 में पंझोता में किसान सभा का गठन किया गया और उसमें आलू के व्यापार सहित रीत टैक्स आदि कानूनों का विरोध किया गया। इस आंदोलन में मुख्य भूमिका सूरत सिंह और कालीदास ने निभाई। इस तरह इन आंदोलनों ने जनसाधारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ी रियासतों के हिमाचल में विलय के लिए हुए संग्राम की सारगर्भित व्याख्या करें। पहाड़ी रियासतों को मिलाकर एक अलग हिमाचल की नींव 1946 में सत्यदेव बुशहरी ने रखी थी। रियासतों ने जनता को आज़ाद नहीं किया था। फिर 1948 में तत्तापानी में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने सुकेत प्रजामंडल में बैठकर सत्याग्रह प्रारंभ करवाया, जिसके चलते 8 मार्च सन 1948 ईस्वी में 27 रियासतों का विलय कर हिमाचल के गठन की प्रक्रिया आरंभ हुई। इस प्रकार 15 अप्रैल सन 1948 में 30 रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित पद्मदेव, भागमल सोठा और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का हिमाचल स्वतंत्रता संग्राम में क्या स्थान है, वर्णन करें। तो आंसर है पंडित पद्मदेव, भागमल सोहटा और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का हिमाचल स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। शिमला हिल स्टेटस रियासती प्रजामंडल का जन गठन किया गया था, जिसके प्रधान पंडित पद्मदेव बने और महामंत्री भागमल सोठा बने। भागमल सोठा ने धामी के राजा से यह मांग की थी कि भूमि लगान कम किया जाए और नागरिकों के अधिकारों की स्वतंत्रता बहाल हो। मांग न माने जाने पर उन्होंने जुलूस निकाल दिया, जिस पर पुलिस ने लाठियां और गोलियां बरसाई, जिसे धामी गोलीकांड का नाम दिया गया। पंडित पद्मदेव ने नारा दिया, भाई दो न पाई दो, जिसका अर्थ है कि अपने भाई को ना तो फौज में भर्ती करो और ना ही युद्ध के लिए चंदा दो। सन 1947 ईस्वी में हिमालयन हिल स्टेटस काउंसिल के प्रधान डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज में हिमाचली वीर सपूतों का योगदान। तो उसमें हम लिखेंगे आज़ाद हिंद फौज में हिमाचल के सैकड़ों जवान भर्ती हुए थे। आज़ाद हिंद फौज के गीत कदम कदम बढ़ाए जाके संगीत को घनियारा कांगड़ा के राम सिंह ठाकुर ने किया था। 1947 ईस्वी में नागचोता बिलासपुर में आज़ाद हिंद फौज के सैकड़ों जवानों ने इसका क प्रश्न जो है हिमाचल की औरतों का योगदान जो है वो बुक में है, वो मैंने आपको अंडरलाइन करवा दिया है। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज में हिमाचली वीर सपूतों का योगदान। तो उसका उत्तर हम लिखेंगे आज़ाद हिंद फौज में हिमाचल के सैकड़ों जवान भर्ती हुए थे। आज़ाद हिंद फौज के गीत कदम कदम बढ़ाए जा के संगीत को घनियारा कांगड़ा के राम सिंह ठाकुर ने किया था। 1947 ईस्वी में नागचोंता बिलासपुर में आज़ाद हिंद फौज के सैकड़ों जवानों ने आज़ाद हिंद फौज ने दिवस मनाया और विशाल जनसभा की। यहीं सन 1945 ईस्वी में दाड़ी धर्मशाला के कैप्टन दल बहादुर थापा को फांसी दी गई थी तथा 1944 ईस्वी में लाल किले में गुप्तचर विभाग के कमांडर दुर्गामल को फांसी पर लटका दिया गया था। नेक्स्ट, हिमालयन हिल स्टेटस रीजनल काउंसिल। तो इसका आंसर है हिमालयन हिल स्टेटस रीजनल काउंसिल ने सन 1947 ईस्वी में पहाड़ी रियासतों के एकीकरण के लिए सत्याग्रह चलाए, जिसमें परिणाम स्वरूप 30 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। और इस पाठ का आखिरी प्रश्न समझौता पर हुआ दमन चक्र और इसका स्वरूप। तो उत्तर में हम लिखेंगे समझौता में किसान सभा ने रीत टैक्स, आलू व्यापार सहित अनेक कानूनों का विरोध किया, तो उस आंदोलन को दबाने के लिए कई दमनकारी उपाय किए गए। अनेक दमनकारियों पर मुकदमे चलाए गए, उन्हें जेल में डाल दिया गया तथा आंदोलनकारी वैद्य सूरत सिंह और कलीराम के मकान को जला दिया गया, जिसके कारण आंदोलनकारियों में जन जागरण की भावना और बढ़ गई। और ये रहा अंडरलाइन किया हुआ कि हिमाचल की महिलाओं ने जन जागरण में क्या भूमिका निभाई। तो आपने ये 4 लाइन्स जो हैं वो लिख देनी है, बस उनके नाम लिखने। सभी औरतें खादी संघ की सदस्याएं थीं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा 7th लेसन, देवभूमि की संघर्ष गाथा तथा पहाड़ी गांधी से पूर्ण राज्यत्व तक। इसी एक लेसन में कैसे हमारा हिमाचल बनना शुरू हुआ था और कब बनकर तैयार हुआ था और उसके बीच में क्या क्या आंदोलन हुए थे, उन सभी का जो है बहुत अच्छे से विवरण दिया गया है। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।